हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना? और इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो डेरिवेटिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है ना, तो उनको फटाफट अब तक आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। लर्न कर लिया ना? पक्का चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे सिंपल क्वेश्चन था तो पहले हम उसको y फंक्शन मान लेते थे। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, ठीक। और हमें क्या बताना है, इसका dy/dx फाइंड करना है। क्या बताना है? dy/dx हमें इसमें निकालना है। ठीक है ना? तो देखो भाई, देखो dy/dx वही आएगा जहां पर y होगा, दिख रहा है? यहीं पे आएगा, और तो कोई बनेगा नहीं dy/dx। चलो बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ऐसे लिख लो, पहले क्या लिखोगे? d/dx। देखो ये तो 2x है ना, तो 2 को आगे कर लो क्योंकि ये नंबर है x। ठीक है, यहां पे भी 3d/dx। अच्छा, y का जब करते थे तो dy/dx हो जाता था, याद आ रहा है ना y का? अच्छा, यहां पे भी लिख लो आप d/dx sin x। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आप देखो बच्चों, x का क्या होता था? d/dx 1 होता था, तो ये तो 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा ना भाई। x का तो 1 हो गया, तो 2 × 1 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर तो ये एज इट इज रहा 3dy/dx इज इक्वल टू, और sin का dy/dx क्या पढ़ा हमने? cos x, है कि नहीं? अब बच्चों देखो, हमें dy/dx निकालना है, तो 2 को उधर भेज दो। ये 2 है ना, जब ये 2 इधर आएगा तो देखो 2 यहां से हट जाएगा और इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा -2। भाई इधर का प्लस कर देगा, माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां से dy/dx अगर हम निकालेंगे d/dx तो कैसे निकलेगा? देखो सेम यही कहानी रहेगी, cos x - 2, बस खाली 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? d/dx हो गया। बात समझ में आई ना आप लोगों को? ये -2 ऐसे हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये समझ में आया ना आपको? सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पे जहां sin x है वहां पे क्या है? sin y है। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में क्या है? sin y हो गया है। तो बिल्कुल पूरी की पूरी कहानी सेम टू सेम है कि नहीं? अब ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे। यहां पर जहां sin x होना चाहिए वहां क्या हो गया? sin y हो गया। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब देखो इसका करेंगे तो कितना आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो बच्चों ये तो वही आया 2। ठीक है, इसको किया तो कितना आया? 3dy/dx आया, है ना? अच्छा, sin y का कितना होगा? देखो x होता तो बात खत्म। मैंने क्या सिखाया था? अगर यहाँ पे x है तो हो गया, खत्म बात। और अगर कुछ और है तो उसको दोबारा से करना पड़ता है ना? तो sin y का क्या होगा? पहले तो बच्चों हो जाएगा cos y, और फिर दोबारा से y का करना पड़ेगा, है ना? तो दोबारा से y का करेंगे तो कितना हो जाएगा? dy/dx। ठीक, ये याद आ रहा है? अच्छा, अब बच्चों देखो यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx है कि नहीं? 2 जगह है। तो एक काम करते हैं, इसको उधर ले आते हैं या इसको उधर ले आओ, कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो चलो भाई, तो हम एक काम करते हैं, ये 3d/dx को उधर ले जाते हैं, तो ये तो ऐसे रहेगा 2 = यहाँ पे दिया है cos y dy/dx, और ये इधर आया तो ऐसे हो गया -3dy/dx। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो बच्चों, इधर भी dy/dx है, इधर भी dy/dx है ना? dy/dx तो दोनों जगह है, तो दोनों जगह इसको कॉमन कर दो, तो ऐसे हो जाएगा ये 2 = dy/dx, है ना? कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो इधर तो बचा cos y, और यहाँ पर सिर्फ बचा -3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब dy/dx निकालना था तो ये क्या आएगा? इसके नीचे आ जाएगा, है ना? तो यहाँ से हो जाएगा 2/cos y - 3 = dy/dx। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना? अच्छे समझ में आया? चलिए इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपके सीखने के लिए है ये एक्सरसाइज कि dy/dx क्या होता है, ये सिर्फ सीखने के लिए है। चलिए अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए बच्चों, हमें क्या लिखना है, डिफरेंशिएट, है ना, ये लाइन आपको हर बार लिखनी जितनी बार आप डी बाई डी एक्स करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये ax है तो a तो क्या है, कांस्टेंट, तो a को बाहर कर लो, ये x हो गया। फिर b को बाहर कर लो, ऐसे हो गया d बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख लो y स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस y। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, x का भी मैंने सिखाया 1 होता है, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a भाई x का 1 हो जाएगा तो a इंटू 1 करोगे तो a ही आएगा। अच्छा यहाँ पे भी, अच्छा y स्क्वायर का कैसे होगा, अच्छा ये बताओ x स्क्वायर का क्या होता था, याद आ रहा है, ये आगे आ जाता था तो ऐसे हो जाता था 2x। इसी तरह y स्क्वायर का क्या होगा, तो ये 2 आगे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2y, और फिर से हम y का करेंगे क्योंकि x का होता तो काम खत्म, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो फिर से अगर y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इधर आते हैं, cos y का कितना होता है बच्चों, cos y का हो जाएगा माइनस sin y, और फिर से y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx, ठीक है ना। अच्छा तो बच्चों ये तो हो गया 2by, है ना, 2by, तो इसको सीधे से लिख लेते हैं 2by, यहां पे लिख लेते हैं 2by। अब देखो बच्चों, एक dy dx यहां है, एक यहां है ना, तो इसको उधर ले आओ, चाहो तो इसको उधर ले आओ, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो ये इसको उधर ले आते हैं और एक उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2by dy बाई dx, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, sin y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये a इधर जाएगा तो माइनस का a हो गया, बोलो हाँ है ना, ये इधर आ गया। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, इधर भी dy बाई dx, इधर भी dy बाई dx, तो दोनों जगह कॉमन ले लेना, dy बाई dx तो कॉमन हो जाएगा, तो dy बाई dx, तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा, अंदर तो बच रहा है बच्चों 2by प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है sin y, है ना, sin y, और इधर कितना बच रहा है माइनस का a। अब यहाँ से अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस a अपॉन ये नीचे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2by प्लस sin y। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, थर्ड आंसर हो गया, है ना। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस एक एक स्टेप आप करते जाइए, और जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, और भी जल्दी इसको करना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए, है ना, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने किया बस वैसे ही है। बस यहाँ पे देखो एक फार्मूला लगेगा, ये दिख रहा है एक्स वाई, भाई देखो एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई, तो एक्स वाई, तो थोड़ी देर में देखो बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो याद आ रहा है प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो बोलता था ये फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, है ना, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, याद आ रहा है ना कुछ, ठीक है ना। अच्छा तो वही यहाँ पे कहानी लग जाएगी। तो देखो ये एक्स वाई दिया है ना, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, बात समझ में आई ना, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, तो इसका फार्मूला लगेगा, तो देखो वो लगेगा ना फार्मूला, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, समझ गया ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड dy बाई dx सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन तो y है, तो y हो गया dy बाई dx, फिर प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन हो गया y एंड dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x हो गया फर्स्ट फंक्शन, प्लस अच्छा y स्क्वायर का भी करना है, तो यहां भी लिख लो आप dy बाई dx y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, d बाई dx tan x प्लस d बाई dx, यहाँ पे y है तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब देखो ये तो एज इट इज रहा, dx dy बाई dx प्लस y, अच्छा x का dy बाई dx क्या होता है, 1 होता है ना, तो y into 1 करेंगे ऐसे, y into 1 तो y रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों, इसका क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2y, और फिर से y का करेंगे दोबारा से, तो कितना आएगा, dy बाई dx, ठीक है ना। देखो जितनी बार y मिलेगा तो dy बाई dx आएगा, ये याद रखना।
अच्छा इसका 10x का हमने बच्चों क्या पढ़ा है, 10x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, इसीलिए मैं कहता हूं फार्मूला लर्न कर लो। तो ये sec स्क्वायर x हो गया और यहां हो गया dy by dx, ठीक। अब देखो यहां पे dy by dx, यहां पे dy by dx, यहां पे dy by dx है ना, तो ये सारे dy by dx एक पास हो जाए तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, इतना तो पता होगा है ना। चलिए अच्छा तो आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए कैसे होगा, समझते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये dy by dx इधर ले आता हूँ है ना, ये dy by dx इधर आऊंगा, इधर देखो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो x dy by dx प्लस y, तो ऐसे ही रहा, इसको पहले लिख लेता हूँ 2dy by dx, ठीक है ना, और इसको इधर ले आया तो ऐसे हो गया माइनस dy by dx, और यहाँ पे बचा बच्चों कितना sec स्क्वायर x, और ये था प्लस का y, ये इधर आया तो ये माइनस का हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे dy by dx, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, तो ऐसे हो जाएगा भाई dy by dx जब कॉमन हो गया, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे तो सिर्फ x बच रहा है, प्लस यहाँ बच रहा है 2y, और यहाँ पे कितना बच रहा है माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस का 1, और ये कितना है sec स्क्वायर x माइनस y। क्लियर। अब देखो बच्चों dy by dx निकालना है तो ये पूरी कहानी इसके नीचे आ जाएगी है ना, ये सब नीचे आ जाएगा जितना भी ये है, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, और ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो जितने लोगों का ये आया है उतने लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, बात समझ में आई ना। ओके टिक टॉक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, है ना, ये भी बहुत ही सिंपल और ठुल्लू सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा, तो देखिए कैसे होगा, है ना। स्टार्ट करें 1 2 3 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यही प्यारी सी लाइन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। अच्छा तो देखो बच्चों कितना आएगा ये, इसका जो dy by dx, तो ऐसे लिखेंगे d by dx x स्क्वायर प्लस, देखो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी मैंने सिखाया था ना इसके पहले के क्वेश्चन में, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन dy by dx, सेकंड तो सेकंड तो y है तो dy by dx हो गया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एंड dy by dx फर्स्ट फंक्शन, ये समझ में आया ना, x y हो गया। अच्छा फिर प्लस y स्क्वायर है तो ये भी हो गया भैया d by dx y स्क्वायर, और इसका भी लिख लो आप d by dx 100, ठीक है ना। अच्छा बच्चों तो ये तो कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो ये तो हो गया 2x, ये हो गया x dy by dx, ठीक है। यहाँ पे देखो y और x का dy by dx अभी बताया ना मैंने, x का dy by dx क्या होता है 1 होता है, तो y into 1 तो y ही रहेगा। यहाँ पे देखो ये 2y और फिर दोबारा से y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy by dx, ठीक है ना। अच्छा बच्चों कांस्टेंट का dy by dx क्या होता है, किसी भी नंबर का dy by dx करें तो 0 हो जाता है, तो ये तो हो गया 0। अब देखो यहाँ dy by dx है, यहाँ dy by dx है, दोनों में कॉमन कर लो आप, तो dy by dx कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2y, है ना। अच्छा इसको उधर भेजते हैं, ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, और ये y उधर जाएगा तो माइनस का y हो गया, हाँ या ना, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा देखो बच्चों मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये अंदर क्या होगा प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y, और ये इसके नीचे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा x प्लस 2y, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हुआ dy by dx आ गया, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों ये सब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, हाँ लेकिन इतना इजी आपको पेपर में नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे और मैं तो कर लूंगा, ऐसा नहीं है ना। क्या होगा पेपर में मतलब आएगा ऐसा ही, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज्यादा होगा। ये सब आपके अभी सीखने के लिए, जब आप थोड़ा सीख जाओ खटाखट है ना, अच्छे से शॉट मार लोगे तो अपने आप महेंद्र सिंह धोनी बन जाओगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे होगा जैसे पहला क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो आप एक काम कीजिए, इसको पॉज करके पहले खुद से लगाइए, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूं कैसे होगा, ठीक है ना बच्चों। देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लिख लेते हैं वही अपनी प्यारी सी लाइन, क्या डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
तो बच्चों इसका आप ऐसे लिखोगे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस, अच्छा देखो इसमें तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, दिख रहा है ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन है ना, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, तो सेकंड तो y है तो ये तो d बाई डी एक्स आएगा है ना, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? अच्छा यहां पे भी देखो इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, प्लस इसका भी करेंगे तो यहां पे हो जाएगा d बाई डी एक्स वाई क्यूब और यहां पे लिख लो आप d बाई डी एक्स 81, ठीक है। अच्छा बच्चों तो देखो इसका कितना होगा x क्यूब का है ना, हमने पढ़ा हुआ है d बाई डी एक्स x की पावर n, तो क्या होता था ये आगे आ जाता था nx n माइनस 1 है ना, तो इसी तरह यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, उसमें एक कम कर दो तो 3 आगे आ गया और इसमें एक कम कर दो तो 2 हो गया, ठीक है, ये तो एज इट इज रहा x क्यूब dy बाई dx। यहाँ पर देखो y, अच्छा x स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे आएगा तो 2x हो जाएगा ना, 2x तो इसको सीधा लिख ले 2xy प्लस यहाँ पे आओ x, अच्छा y स्क्वायर का करेंगे, अभी कितनी बार किया हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में, तो ये कितना आता था 2 आगे रहेगा तो ऐसा हो जाएगा 2xy और फिर y का दोबारा से होगा तो कितना होगा dy बाई dx। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं y स्क्वायर एज इट इज, x का करेंगे तो बच्चों 1 होता है तो y स्क्वायर इनटू 1 तो y स्क्वायर ही रहेगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों 3 आगे आएगा तो ऐसा हो जाएगा 3y स्क्वायर, एक कम हो जाता है ना और फिर दोबारा से y का होगा बच्चों तो कितना आएगा dy बाई dx, और यहाँ पे तो 81 है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। अब देखो यार कहाँ, यहाँ भी dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई dx है ना, तो जितनी जगह dy बाई dx है सब जगह कॉमन कर लो आप, तो dy बाई dx बाहर निकाल लो, यहाँ किया तो x क्यूब बचा, यहाँ से निकाला तो 2xy बचा और कहाँ है ये रहा, तो यहाँ से निकाला तो 3y स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? अच्छा बाकी जितना बचा उसको सब उधर फेंको, तो इसको उधर फेंकूंगा तो कितना आएगा -3x स्क्वायर और क्या ये रहा -2xy और कुछ है ये रहा -y स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब इसमें क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। क्लियर है? तो बच्चों अब dy बाई dx क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, वही आपका आंसर हो गया है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू -3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है ना? अच्छा तो अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे होगा? अरे वैसे होगा जैसे अभी तक हुए है ना, तो चलिए स्टार्ट करें फटाफट, रेडी ओके। तो ध्यान से देखो चिंटू मिंटू बुंटू, लुक एट हियर प्लीज। तो देखिए हमें सबसे पहले तो एक यही प्यारी सी लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर y। क्लियर है? यहाँ भी आप लिख लो d बाई डी एक्स कॉस x y और यहाँ भी आप लिख लो d बाई डी एक्स k, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे साइन स्क्वायर y का, साइन स्क्वायर देखो पहले 2 आगे आएगा है ना, 2 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 sin y और फिर sin y का होगा, sin y का करेंगे तो कितना आएगा cos y और फिर से y का होगा तो कितना आएगा dy बाई dx। बात समझ में आई? आप ऐसे समझ लो बच्चों, अगर कभी आपको ऐसे दिया हो sin स्क्वायर x तो इसका dy बाई dx क्या होगा, पहले 2 आगे करोगे तो ऐसे हो जाएगा 2 sin x और sin x का करेंगे तो cos x होगा, और अगर यहाँ पे x की जगह पे y दिया हो तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। आगे बात समझ में? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो और बाकी तो करना मैंने सिखाई दिया है ना। चलिए इसको करते हैं बच्चों, तो cos xy पहले देखो मैंने क्या सिखाया था, आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये सिर्फ x लिखा हुआ है, xy है सिर्फ x लिखा है, तो cos x होता तो कितना आता, cos x होता तो ऐसे आता ना -sin x
ठीक है, ये पूरा समझ लो x है। अच्छा फिर से मैंने कहा था अगर x होता तो बात खत्म, लेकिन x के सिवा कुछ और होता है तो फिर से करना पड़ता है, तो x y का हम फिर से करेंगे। तो अभी देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने x y को कैसे किया था, प्रोडक्ट रूल लगा के किया था ना, ये फर्स्ट पार्ट होता था, ये सेकंड पार्ट, तो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन फिर dy dx सेकंड फंक्शन फिर प्लस सेकंड फंक्शन और dy dx। देखो x का dy dx करेंगे तो 1 आएगा, है ना, ये समझ में आया कैसे किया। अच्छा ये हो गया बच्चों, और इधर देखो k है, k इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का होगा तो 0 आएगा। क्लियर। अच्छा अब ध्यान से देखो कैसे करना है। ये देखो बच्चों यहाँ पे देखो 2 sin y cos y, तो बच्चों 2 sin y cos y क्या होता है, फार्मूला देखो 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a का, तो ये क्या बन जाएगा sin 2y, ऐसे हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा dy by dx। ठीक, यहाँ पर देखो बच्चों अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस sin x y का इससे होगा तो कितना आएगा, माइनस ये x है, ठीक है ना, x को आप पहले लिख लो चाहो तो x sin xy dy by dx प्लस फिर माइनस प्लस अगेन माइनस, तो y को भी आप पहले लिख लो y sin xy is equal to 0। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे dy by dx है, यहाँ भी dy by dx है ना, तो इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं और उसको उधर भेज देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx। ठीक है, dy by dx, तो यहाँ से dy by dx निकालो तो कितना बचा बच्चों, sin 2y बचा, है ना, और इसमें x sin xy बचा कि नहीं बचा भाई, देखो दोनों जगह dy by dx बाहर आ गया, और इसको जब भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का y sin xy। क्लियर है, अब हमें dy by dx निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, बाकी तो सेम टू सेम रहेगा, है ना, ये तो समझ में आया ना आपको, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, dy by dx is equal to y sin xy upon sin 2y minus x sin xy minus x sin xy। तो ये हो गया आपका आंसर, बात समझ में आई ना। तो देखो अब देखो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है ना, समझ में आ रहा है, देखो क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे ही करना है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना, 1 नंबर में तो फिलहाल आ ही जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, है ना, ये भी बहुत इजी है पहले क्वेश्चन की तरह। चलिए आप लोगों को एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी की एक टांग टूट गई, बहुत चिल्ला रहा था, हाय मेरी टांग टूट गई, हाय मेरी टांग टूट गई, बहुत परेशान था, एक टांग टूट गई थी। अब किसी तरह उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल में जब भैया लेटा हुआ तब भी चिल्ला रहा है मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई। ठीक, तो उसने देखा बगल वाले बेड पे, उसकी जो बगल वाली खटिया थी, बेड थी, तो उस पे एक आदमी और लेटा हुआ था, उसकी दोनों टांगें टूटी थी, उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी। तो पहले वाले आदमी ने पूछा, भाई तुम्हारी 2-2 बीवियां हैं क्या? मजा आया? चलिए अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्या लिखा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो अभी देखो मैंने सिखाया ना sin स्क्वायर x का क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए आप, प्यारी सी लाइन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, है ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा तो देखो बच्चों इसका क्या होगा, आप ऐसे पहले लिख लो d by dx sin स्क्वायर x, यहाँ पे भी लिख लो आप d by dx cos स्क्वायर y, और यहाँ पे लिख लो आपको d by dx y। क्लियर है। अब देखो बच्चों इसका जब d by dx करेंगे तो मैंने आपको सिखाया क्या आता है इसका d by dx, 2 sin x cos x आएगा ना। अच्छा इसका करेंगे तो देखो 2 आगे आएगा, ऐसे हो जाएगा 2 cos y, और फिर cos y का करेंगे तो cos y का करेंगे तो आएगा माइनस sin y, कितना आएगा, इनटू माइनस sin y, और फिर y का दोबारा से करेंगे तो dy by dx, और 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया, तो अच्छा होगा आप यहाँ पे माइनस कर लो। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या बनना है, 2 sin a cos a sin 2a का फार्मूला, ये हो गया sin 2x। यहाँ पे देखो सेम फार्मूला बनना है ना, 2 cos y sin y, मतलब तो सेम टू सेम है, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, sin 2y dy by dx is equal to 0। अब इसको उधर ले लो, और ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर sin 2x, और इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा कितना,
sin 2y dy by dx है ना, ये माइनस का था जरा प्लस बन गया। अब बच्चों dy by dx निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा है ना, तो dy by dx कितना आएगा लिख लेते हैं यहाँ पे, dy by dx is equal to sin 2x upon sin 2y है ना, ये हो गया आंसर। आप समझ में आ गया इसका लॉजिक पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। तो याद करो मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इसमें थोड़ा वहीं से फार्मूले उठाते हैं तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वरना ऐसे भी हो जाएगा लेकिन इससे क्या होगा थोड़ा सा लेंथी बनेगा है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है बच्चों, देखो ये x दिख रहा है, x आपको फार्मूला याद होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है ना। तो देखो यहां पे हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है मान लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चों ये बताओ थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x आएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब बात को समझो, ये तो हो गया थीटा, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख लें, क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है ये जहां जहां x है वहां tan थीटा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो ये किसका फार्मूला होता था, याद आ रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते थे, sin 2 थीटा लिख सकते हैं ना, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहां पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फार्मूला बन गया इसका sin 2 थीटा का, तो इसकी जगह लिख लो sin 2 थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये sin इनवर्स और sin तो कट हो जाएंगे है ना, sin इनवर्स है sin, ये कट गया तो कितना बचा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू लिख लो, आप ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू 2 थीटा कितना था, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड dx करते हैं। अभी जब तक हमने नहीं किया ना, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो जैसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 2 d by dx tan इनवर्स x, तो ये कितना आएगा, dy by dx इज इक्वल टू 2। अच्छा tan इनवर्स x का क्या होता था, याद आ रहा है क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2 into 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। बात समझ में आई ना। तो अब बच्चों इनवर्स की क्वेश्चन जैसे मिले तो पहले आप देखा करो उसमें कोई ना कोई फार्मूला जरूर बनना होगा है ना, कोई ना कोई फार्मूला ऐसा सोचना है आपको, तभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखा करो कौन सा फार्मूला बनना है और उसको लगा तो उससे क्या होगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी बिल्कुल वैसा ही है ना। तो चलिए इसको भी लगाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान करो, कोई फार्मूला बनेगा, तो क्या फार्मूला बनेगा, सोचो सोचो सोचो, सारा दीवाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना, टन 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 टन, देखो क्या बनेगा तो देखो 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 जल्दी देखो क्या बन रहा है, देखो x x x को हम क्या मान लिया, ध्यान से देखो, हम x को लिख लें, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चों बताओ, ध्यान से बताओ, थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जहां जहां पे x है वहां क्या आएगा, क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो ऐसे लिख लो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। बात समझ में आ रही, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो भैया ताऊ लोगों ध्यान से देखो क्या फार्मूला, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। आप लोगों को मैंने कितना कूट पीट के कैसे याद कराया था, सब भूल गए आपको, याद है। चलो अच्छा, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है भाई, tan 3 थीटा। अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया, ये tan इनवर्स और ये tan कट है ना, ये कट, तो कितना बचेगा y इज इक्वल टू 3 थीटा, ठीक है भाई। अच्छा
अब हमें क्या करना है, इसका डिवाइड dx करना है। तो डिवाइड dx करेंगे तो क्या लिख लेते हैं, पहले आप इसको लिख लो y = 3 थीटा। अच्छा देखो 3 थीटा ना, थीटा, अच्छा थीटा को क्या माना था मैंने, थीटा माना था मैंने tan इनवर्स x, तो यहां पे लिख लो tan इनवर्स x। क्लियर है? अब बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बन गया ये, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा dy/dx, यहां पे कितना आएगा 3 और tan इनवर्स x का क्या बताया मैंने अभी, तो ये होगा 1/1 + x², तो 3 × 1 3 हो जाएगा, है ना? समझ में आया बच्चों? तो ऐसे करना है, बच्चे मन के सच्चे, है ना? तो समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर देखते हैं बच्चों। 11 नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं। देखो इसमें भी इनवर्स आया ना, cos इनवर्स, जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं तो याद रखो उसमें कहीं ना कोई फार्मूला जरूर बनता होगा, है ना? तो हिसाब बना लेते हैं। तो फिर से बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा, तो किसका फार्मूला बन जाता था, याद आ रहा है? 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनता था, याद आया? तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, let x = tan थीटा, therefore थीटा = tan इनवर्स x, ठीक है? अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, y = cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - x की जगह आ गया tan थीटा, ये हो जाएगा tan² थीटा, है ना बच्चों? 1 - tan² थीटा, और यहाँ भी हो गया 1 + tan² थीटा, ठीक है? अच्छा अब ध्यान से देखो किसका फार्मूला बन गया, ये cos 2 थीटा का, तो आप ऐसे लिख लो y = cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है ना? अच्छा अब देखो बच्चों, ये cos इनवर्स और cos तो कट गया, खत्म हो गया ना? अच्छा तो ये कितना बचा बच्चों, 2 थीटा। अब हमने अभी क्या समझा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं y = 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बच्चों dy/dx 2d/dx tan इनवर्स x। तो अभी हमने समझा बच्चों tan इनवर्स x का क्या होता है, तो ये हो जाएगा dy/dx = 2, tan इनवर्स x का क्या होगा बच्चों, 1/1 + x², तो 2 इधर आ गया, तो ये हो गया 2 × 1 2, ठीक है ना? तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल बच्चों सेम टू सेम है जैसे 11 वाला है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, बस यहाँ cos की जगह अब sin आ गया, ठीक है, sin इनवर्स आ गया। तो इसमें भी वही कहानी, x को हमने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स x, ठीक है? इतना तो सेम टू सेम है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे लिख लें y = sin इनवर्स, इसकी जगह कितना हो जाएगा 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा, क्लियर? तो बच्चों ये भी मैंने बताया किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का, तो आप इसको ऐसे लिख लो sin इनवर्स cos 2 थीटा। अब दिक्कत ये आ गई, cos से तो sin इनवर्स कट नहीं जाएगा, तो चलो देखो बच्चों हमने एक चीज पढ़ी है, अगर आपको याद होगा cos थीटा = sin 90 - थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो cos थीटा sin 90 - थीटा, अगर थीटा की जगह 2 थीटा हो जाए तो ऐसे हो जाएगा sin 90 - 2 थीटा, कोई दिक्कत? और 90 का मतलब क्या होता है, π/2, तो cos 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं sin π/2 - 2 थीटा, है ना? तो ये ऐसे हो जाएगा y = अच्छा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको sin मिल जाए और sin आपस में कट हो जाएगा, है ना? तो cos की जगह कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin π/2 - 2 थीटा, cos 2 थीटा की जगह ये आ गया। अब देखो बच्चों ये sin इनवर्स और sin कट, है ना? ये कट गया तो कितना बचा, ये आ गया बच्चों y = π/2 - 2 थीटा। बात समझ में आई ना, ये sin इनवर्स sin कट हो गया। अच्छा बच्चों अब y = π/2 - 2 थीटा कितना माना था मैंने, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख लो tan इनवर्स x, ठीक है? अब बच्चों क्या करना है, इसको डेरिवेटिव कर देते हैं ना, इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा ये dy/dx = d/dx π/2 - 2 को बाहर कर लो,
ये भी हो जाएगा d/dx tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो बच्चों π/2, पाई क्या है, नंबर है ना, π/2 है कि नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट का d/dx कितना होता था, 0 है ना, तो ये तो हो गया 0। और इसका तो मैंने अभी सिखाया, कितनी बार किया हमने, तो कितना आएगा 2/1 प्लस x², ठीक है ना। और इस 0 से कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो, तो ये हो गया dy/dx। क्लियर है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। देखो इसमें आप ध्यान करो, देखो 2x/1 प्लस x², अगर यहाँ पे tan थीटा हो जाए 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, याद आया, ध्यान से देखो, 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है, sin 2 थीटा, है ना, हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं let theta is equal to let x is equal to tan theta, therefore theta is equal to tan inverse x। क्लियर है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे लिख लो आप y is equal to cos inverse, और ये कितना हो जाएगा 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये तो फार्मूला बन गया किसका, sin 2 थीटा का, तो ये ऐसे हो जाएगा y is equal to cos inverse sin 2 थीटा। तो अभी मैंने बताया था ना इसके पहले, भाई अगर sin को cos बनाना तो क्या करते हैं, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। भाई देखो हमने ये भी तो पढ़ा है, sin थीटा is equal to cos π/2 माइनस थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, cos π/2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये cos से और ये cos इनवर्स हट गया ना आपस में, तो कितना बचा, ये बचा y is equal to π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। और थीटा कितना मान रखा हमने, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y is equal to π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो बिल्कुल वही आंसर आएगा जो अभी पहले आया था, है ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बच्चों dy/dx। हम डायरेक्ट करते हैं ना, तो बच्चों डायरेक्ट करते हैं, इसका तो रहेगा 0 और इसका कितना होगा, अभी हमने सीखा कितना आएगा, -2/1 प्लस x², ठीक है। अब जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आप फटाफट डायरेक्ट करना भी सीखो, हर बार आपको वो dy/dx लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो आपके सिर्फ सीखने के लिए, समझने के लिए है। तो ये क्लियर है। तो बच्चों 0 घटा दो, तो कितना हो गया, dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस x²। क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसा होगा, है ना, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए इसमें देखो बच्चों, अगर आप x को tan मानोगे तो काम चलेगा नहीं, है ना। आप याद करो, देखो ऐसे याद करो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ होता ही नहीं है, फार्मूला पढ़ा कभी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नहीं पढ़ा। देखो अच्छा, और दूसरा कुछ और चीज हो, यहाँ पे देखो, अगर मैं x की जगह पे sin लिखूं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, या x की जगह cos लिख लो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, आया ना, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन इसमें देखो उन्होंने क्या दिया है, x की जो रेंज है -1/√2 से 1/√2 तक है ना। तो हम यहाँ पे x को एक काम करते हैं, x को sin ले लेते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं let x इज इक्वल टू, x को मान लेते हैं क्या, sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जहां जहां पे x है वहां sin थीटा लिख लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू sin इनवर्स x की जगह कितना आएगा, sin थीटा, तो ऐसे हो जाएगा 2 sin थीटा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो याद करो बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा कोई स्क्वायर से कट जाएगा ना, तो खाली cos थीटा बचेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, cos थीटा। क्लियर है। अच्छा देखो 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया किसका, sin 2a है ना, sin 2 थीटा का।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्लियर है? अच्छा बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन से साइन इनवर्स ये तो खत्म हो गया है ना, तो कितना बचा y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो ये तो बिल्कुल पहले जैसा बन के आ गया है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2, अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब जल्दी करते हैं डायरेक्ट, तो ये तो ऐसे हो जाएगा dy by dx 2, अच्छा साइन इनवर्स का क्या पढ़ा हमने, साइन इनवर्स का याद आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया कि नहीं आया, ये पढ़ते हैं हम लोग साइन का, तो ये हो गया साइन का, तो 2 into 1 2 हो जाएगा है ना। फार्मूले याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। ऐसे तो क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे मुझे मालूम है, लेकिन जहां फार्मूला है वहां अटक जाओगे तो फायदा क्या है ना, तो फार्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे होगा है ना, तो चलिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों हम इसमें एक काम करते हैं, देखो x दिख रहा है, अगर देखो यहाँ पे अगर आप लिखोगे tan, तो tan लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि क्या बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इन सब के लिए आपको फार्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है ना, वरना प्रॉब्लम आती रहेगी। तो एक काम कर सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर x की जगह पे आप cos थीटा लिख लो, ऐसे लिख लो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, भाई x की जगह cos थीटा, ध्यान दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का होता है कि नहीं होता है। तो देखो तुरंत ऐसे आपको तुरंत फार्मूला लर्न आना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या लग सकता है, क्लियर है ना, तो ऐसे पता लगा सकते हो आप। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x की जगह पे लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। जब आपको फार्मूले लर्न होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप फटाफट कर लोगे, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। तो बच्चों ये तो हो गया cos थीटा, तो यहां से बताइए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स x, आया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन, यहां पे देखो कितना चल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई 2x, तो x की जगह पे हमने कितना लिख दिया, cos लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फार्मूला बन गया, cos 2 थीटा का, अभी मैंने बताया है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, आया ना, बन गया कि बन गया। अब एक काम करो बच्चों, cos को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो sec बन जाएगा, भाई 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec इनवर्स, ये बन जाएगा sec 2 थीटा, क्लियर। अब देखो sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बच्चों, y इज इक्वल टू 2 थीटा, ये बचा ना 2 थीटा, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह कितना आ गया, cos इनवर्स x आ गया, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx, ठीक है। अच्छा 2 को ऐसे लिखा रहने दो, cos इनवर्स x का क्या होता है, dy by dx, याद आ रहा है, हां तो कितना होता था, ये होता था 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो 2 into 1 करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा, है ना, ये तो पता है आपको। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात अच्छे से। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे खत्म होती है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैंने क्या बताया, देखो आप बच्चों ये जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबिलिटी है, आप तभी कर पाओगे जब तक आपको इसके फार्मूले याद नहीं होंगे, क्योंकि ये टोटल जो कैलकुलस है ना फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। और बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कोई मुश्किल है, कुछ अलग से नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज है। करना क्या है, बस आप फार्मूला लर्न कर लो और फिर इसमें अप्लाई करो। जितना अच्छे से आपको फार्मूला लर्न होगा उतना अच्छे से कर सकोगे। बात समझ में आई ना। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।